भूल जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। एक घटना है, एक बहुत बड़ा मकान था, हवेली थी बहुत बड़ी, और उसमें एक से एक बढ़ कर के नायाब चीज़ थे। और उस हवेली के जितने भी कीमती चीज़ें थी सबकी नीलामी हो रही थी। और नीलामी लगाने के लिए, बोली बोलने के लिए एक से एक बढ़ कर के लोग वहाँ उपस्थित थे। बहुत बड़ा हाल था, हाल खचाखच भरा हुआ था। बोली लगाने वाले एक एक चीज़ की बोली लगा रहे थे। अंतिम में एक वायलिन, उस हवेली में पुराना वायलिन रखा हुआ था। बोली लगाने वाले उस वायलिन को उठाया और बोली लगाया, इस वायलिन की कीमत 50 रुपये, नहीं उस वायलिन की कीमत 5000 रुपये। भीड़ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद बोली लगाने वाले ने कहा इस वायलिन की कीमत 3000। भीड़ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद उस वायलिन की कीमत 1000 बताए। भीड़ से कोई आवाज़ नहीं आई। अंतिम में नीलामी करने वाले, बोली लगाने वाले ने कहा इस वायलिन की कीमत 50 रुपये। भीड़ से कोई आवाज़ नहीं आई। बोली लगाने वाले हंसने लगे, कितना कीमती वायलिन, लेकिन लोग जो है इसकी बोली नहीं लगा रहे हैं। उसी भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वो धीरे से उठा और कहा कि मैं आप लोगों से केवल चंद मिनट चाहता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति स्टेज पे पहुँचता है और वायलिन में जो धूल जमा हुआ था उसे झाड़ करके उसके तार को सुर से मिलाया और वायलिन को बजाने लगा। पूरे 1 घंटे तक बजाया। पूरा भीड़ उस वायलिन के सुंदर सुरीले शब्द से पूरी तरह स्तब्ध, संगीत से पूरी तरह सब व्यक्ति जो है उस वायलिन के धूम में पूरी तरह स्तब्ध और पूरे तन्मय होकर के सुनने लगे। बूढ़ा व्यक्ति 1 घंटे तक बजाया और उस वायलिन को वहीं रख करके बाहर निकल गया। बोली लगाने वाला व्यक्ति जो नीलामी कर रहा था उस वायलिन को उठाया और कहा कि इस वायलिन की कीमत 500 रुपये, कोई है खरीदार? तो भीड़ से आवाज़ आई 1000 रुपये। बोली लगाने वाले ने कहा कि इस वायलिन की कीमत 1000 रुपये। फिर भीड़ से आवाज़ आई कि इस वायलिन की कीमत 2000 रुपये। बोली लगना शुरू हो गया। नीलामी करने वाले ने कहा कि इस वायलिन की कीमत 2000। फिर भीड़ से आवाज़ आई 3000 रुपये। बोली बढ़ती गई, 3000 के बाद 5000 रुपये, फिर उसके बाद 10,000 रुपये, फिर उसके बाद बोली बढ़ती गई 15,000 रुपये। बोली लगाने वाले एक से बढ़कर एक लोग जो है बोली लगाने लगे। 15,000 के बाद 20,000 रुपये, फिर उसके बाद भीड़ से आवाज़ आई 25,000 रुपये। जो नीलामी कर रहे थे उसने उस वायलिन को उठाया और कहा कि इस वायलिन की कीमत 25,000 रुपये। अंतिम में कोई आवाज़ नहीं आई। 50 रुपये में न बिकने वाला वायलिन कितने में बिक गया? 25,000 में। क्यों बिका? क्योंकि उसे सिस्टम दिया गया। उसकी जो तार ढीली थी उसे कसा गया। उसी प्रकार हम अपने जीवन में जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, बोल चाल का, वाणी बर्ताव का, व्यवहार का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसे हम सुर में मिलाने का प्रयास करें। अर्थात जीवन और जुबान में हम तालमेल बिठा करके चलें तो निश्चय ही हमारे जीवन में कोई कलह नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हम मीठा खाना पसंद करते हैं लेकिन मीठा बोलना पसंद नहीं करते। तोता लाल लाल तीखा मिर्चा खाता है लेकिन बोलता मीठा है। मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक मीठा खाना पसंद करता है लेकिन मीठा बोलना पसंद नहीं करता। क्यों मीठा नहीं बोलता? क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है वही बाहर निकलता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। हमारे अंदर कड़वाहट है, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव है, बैर भाव है, तो वही बाहर निकलता है। इसलिए अंदर को हम परिवर्तन करने का प्रयास करें, अंदर को हम सिस्टम देने का प्रयास करें, तब बाहर हमारा जो जीवन है सुधरेगा। इसलिए हम अपने स्वभाव में, अपने जीवन में, अपने बोली बर्ताव में परिवर्तन लाए, तब जीवन कलह से, तनाव से मुक्त होगा। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएं, उसी ढर्रे से यदि जीवन जी रहे हैं तो ये जीवन बेकार है।
ये जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है। और कितने लोगों की आदत है बीच बीच में बोलने की, बिना वजह बोलने की। इसलिए कहा गया है जो मन चाहा बोलता है उसे अनचाहा सुनना भी पड़ता है। किसी विचारक ने कहा है जो मन चाहा बोलता है उसे अनचाहा सुनना भी पड़ता है। इसलिए हम बीच में किसी के वार्तालाप में हम बोलने का प्रयास न करें, सुनने का प्रयास करें। जो जितना सुनता है उतना ही अपने जीवन को गढ़ने और छीलने का काम करता है, और जो जितना बोलता है उतना ही उसे अपमानित भी होना पड़ता है। इस पर एक चुटकुला है। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा 5-6 दिन तक चला। एक भगत जी बड़े ध्यान से कथा को सुने। जब कथा का विसर्जन हुआ, कथा समापन हुआ, तो उस भगत जी ने कहा, पंडित जी मैं आपकी कथा से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और एक बात पे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो पंडित जी कहने लगे कि बहुत बढ़िया बात है कि आप मेरी बातों से प्रभावित हुए हैं, मेरी कथा से प्रभावित हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो भगत जी ने कहा कि आपकी बातों से मैं प्रभावित हुआ हूँ, इस पर मैं आपको एक चुटकुला सुना रहा हूँ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है सुनाइए, आपका चुटकुला सुन लेते हैं। तो भगत जी ने चुटकुला सुनाना प्रारंभ किया। उसने कहा कि पंडित जी चुटकुला 4 चरण में है, ध्यान से सुनिए, बीच में मत बोलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो भगत जी चुटकुला सुनाना प्रारंभ किया। कहने लगा कि पति और पत्नी कहीं बाहर गए थे तो घर आ रहे थे, रास्ते में मोटरसाइकिल चला रहे थे। तो उसकी पत्नी कहने लगे कि देखो जी रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, देख करके चलाना। सरदार जी थे, हट्टा कट्टा सरदार जी थे। उसने गाड़ी रोक दिया और उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि गाड़ी मैं चला रही हूँ कि तुम चला रहे हो, गड्ढा मुझे दिखाई दे रहा है। उसने आओ देखा न ताओ गुस्से के मारे पत्नी को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब पत्नी को एक थप्पड़ जड़ दिया तो उसे भी गुस्सा आ गया और घर पहुंची तो चाय बनाना था। स्टोव में गुस्से के मारे जोर जोर से हवा भर रही थी। तो सरदार जी कहने लगे कि धीरे भरो, हवा धीरे भरो, स्टोव फट न जाए। तो वो भी गुस्से में थी। उसने आओ देखा न ताओ सरदार जी का दाढ़ी पकड़ा और एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगे कि चाय मैं बना रही हूँ कि तुम बना रहे हो। फिर उसके बाद भगत जी कहने लगे कि पंडित जी अब कथा का 4था चरण आता है। एक चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, अब 4था चरण आता है। पंडित जी ने कहा कि सरदार जी, भगत जी पहला चरण सुना दिए, दूसरा चरण सुना दिए और ये तीसरा चरण कहाँ गायब हो गया, 4था चरण बताने लग गए। भगत जी ने आओ देखा न ताओ पंडित जी के हाथ पकड़े, उसकी चोटी पकड़े और एक थप्पड़ जड़ दिए और कहने लगे कि कथा मैं सुना रहा हूँ कि तुम सुना रहे हो, चुटकुला मैं बता रहा हूँ कि तुम बता रहे हो। तो इस तरह आदमी जो है बिना सोचे विचारे बीच में टप से बोल देता है और बोलने से क्या मिलता है, थप्पड़ मिलता है। इसलिए किसी के बीच में बोलने का प्रयास न करें। बिना सोचे विचारे बोलने से अंत में थप्पड़ खाना ही पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हम ऐसा काम न करें। इसलिए वाणी का हम सोच समझ करके उसका सदुपयोग करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि वाणी से ही जीवन अनमोल बनता है। एक एक बोल में हमारे जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि वाणी से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो मीठी वाणी बोलते हैं लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी यश कीर्ति बढ़ती है। और जो कड़वा बोलते हैं, किसी से ताना में बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कीर्ति घटती चली जाती है। कोई क्रोध में है तो यदि हम कह दिए कि आँख हमें मत दिखाना, किसी और को दिखाना, तो वहाँ आग और बढ़ेगी कि आग घटेगी, क्योंकि वहाँ हम पानी डालने का नहीं तेल डालने का काम कर रहे हैं। जहाँ आग लगी हो वहाँ पानी की आवश्यकता होती है, तेल और घी की आवश्यकता नहीं होती। कोई क्रोध में है, आवेश में है, गुस्सा में है, तो उसे हम सहानुभूति के 2 शब्द बोल दें तो हो सकता है उसका गुस्सा शांत हो जाए।
भैया तुम्हें इतना अच्छा जीवन मिला हुआ है, तुम्हारा फूल सा चेहरा है, गुस्से में क्यों बिगाड़ रही हो, गुस्से में तुम अपना नुकसान क्यों कर रही हो। यदि शांति से, सहानुभूति से यदि इस शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निश्चय उसका गुस्सा शांत हो सकता है। किसी की गलती यदि बताना हो, किसी के जीवन में यदि कुछ भूल हो गई हो, बताना हो, तो उसे भी बताने का ढंग होना चाहिए। गुस्से से बता रही हैं, क्रोध में बता रहे हैं, आवेश में होकर के बता रही हैं, तो वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। बताने का ढंग भी होना चाहिए। जैसे जो दवाई होती है, कड़वी गोली होती है, उसमें यदि शक्कर का लेप लगा दे तो हर आदमी उसे सहजता से खा सकते हैं। उसी प्रकार किसी को समझाना हो तो यदि हम मीठी वाणी से, सहानुभूति भरे शब्द से यदि बताने का प्रयास करते हैं तो निश्चय ही सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधारने का प्रयास भी कर सकता है। लेकिन क्रोध में, गुस्सा में बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए हम काम को बनाने का प्रयास करें, बिगाड़ने का प्रयास न करें। बिगड़ता कब है? जब हमारे अंदर आवेश हो, हम अपने आपे से बाहर हो, तो हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसलिए वाणी मीठी होनी चाहिए। वाणी सौंदर्य है। यदि उसमें नम्रता और उदारता हो तब वाणी में सौंदर्य है। और वाणी में यदि कड़वा है तो कितना भी हम सजा करके बोले, उस वाणी को कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। इसलिए चाय बनाओ तो उसमें शक्कर डालना भूल जाओ तो भी चलेगा, क्योंकि डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो बिना शक्कर के चाय पी लेते हैं। लेकिन यदि वाणी में, हमारी जो वाणी है उसमें यदि मिठास न हो तो बिना काम के हैं, उसे कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। एक परिवार था और उसमें एक बूढ़ा नौकर था। 20 वर्ष हो गए थे उसे काम करते करते। रसोइया था, भोजन बनाने का काम करता था। और उसे घर में कोई भी उसके काम में कोई भी छोटा सा भी नुक्स निकाल दे तो आवेश में आ जाता था। लेकिन कोई उसके बात का बुरा नहीं मानते थे। वो जब आवेश में आता था तो कहता था कि मैं चला अपना देश, संभालो अपना रसोइया, रख लो दूसरा नौकर। वो गुस्से में कहता था, लेकिन कोई बुरा नहीं मानते थे, सब उसके स्वभाव को जानते थे। एक दिन क्या हुआ, घर का मालिक कहीं बाहर से आया हुआ था। नौकर से कहा कि रामू मेरे लिए भोजन लगाओ। भोजन लगाया। भोजन में खूब मिर्ची थी। घर का मालिक उसके स्वभाव को जानता था। उसने कहा कि रामू तुम्हारा भोजन तो बहुत बढ़िया है, राजस्थानी भोजन, बहुत जायकेदार भोजन, खूब मिर्च लगा हुआ है इस सब्जी में, बहुत बढ़िया भोजन, बहुत अमृत भोजन है, राजस्थानी भोजन बहुत अमृत भोजन है। नौकर समझ गया कि आज भोजन में मिर्च ज़्यादा है। वो अपनी भूल को स्वीकार कर लिए। कुछ दिन बाद मालिक जो है कहीं बाहर से आया हुआ था, भोजन लगाने के लिए कहा। उसने कहा कि रामू भोजन लगाओ जल्दी, मुझे मीटिंग में जाना है। उसका नौकर जो है भोजन लाया और भोजन में, सब्जी में नमक की जगह शक्कर डाल दिया। मालिक भोजन करने लगा, कहने लगा कि रामू आज तो तुम्हारा भोजन गुजराती भोजन है, बहुत जायकेदार है। नौकर समझ गया कि मैं नमक की जगह शक्कर डाल दिया। तो ये होता है शब्दों का फेर। हम किस तरह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और सामने वाले के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे शब्द से ही सामने वाले व्यक्ति जो है हमारे साथ कैसा वो बर्ताव कर सकते हैं, ये उसके मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उसमें मिठास होनी चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए। तब जीवन में हम कलह से, तनाव से, अशांति से बच सकते हैं। इसलिए दुनिया को हम वश में करने के लिए हम पूजा पाठ, मंत्र तंत्र या किसी प्रकार के टोना टोटका में न पड़े। केवल वश में करने के लिए एक मंत्र है और वो है मीठी वाणी। मीठी वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि मीठी वाणी के प्रयोग से
सामने वाले अपने दुख को भी भूल जाते हैं। किसी रोगी से मिलने जाओ और यदि कह दो कि तुम्हारा तो ये रोज का काम है, बिस्तर में पड़े रहते हो, दवाई लेते रहते हो, उसका दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए हम बोलने का ढंग जाने, बोलने की शैली जाने कि कहाँ कैसे किस ढंग से बोलना है, कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना है। यदि ये हुनर, ये कला हमारे अंदर आ गई तो निश्चय ही हमारे जीवन में किसी भी तरह का कलह नहीं होगा। लेकिन मनुष्य गलत बोल करके, गलत व्यवहार करके अपने जीवन को जहरीला बना दिए हैं। हॉस्पिटल में एक सूचना पटल लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी को बिच्छू ने डंक मारा है, इलाज चल रहा है, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएगा, ठीक होने की संभावना है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था एक आदमी को पागल कुत्ते ने काटा है, 13 इंजेक्शन लगने के बाद उसके बचने की उम्मीद है, इलाज चल रहा है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ था कि एक आदमी को काला नाग ने काटा है, इलाज चल रहा है, बचने की उम्मीद है। अंतिम में लिखा हुआ था एक आदमी को आदमी ने काटा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि आदमी की नस नस में जहर है। उसका देखना, उसका सुनना, उसका बोलना, उसका चलना, उसका हाथ दिखाना, उसके पूरे शरीर में जहर भरा हुआ है। इसलिए जितना हो सके हम संयमित जीवन जिए, विवेकपूर्वक जीवन जीने का प्रयास करें, तब हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। इसलिए अपने अंदर जो जहर भरा हुआ है, जो विकार भरा हुआ है, जो कड़वापन भरा हुआ है, उसे निकाल करके ही हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और अच्छा इंसान बनने के लिए अपने अंदर अपने को तराशने की आवश्यकता है, अपने को गढ़ने और छीलने की आवश्यकता है, अपने अंदर मिठास लाने की आवश्यकता है, तब हमारा जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए दुनिया को वश में करने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं मीठी वाणी का प्रयोग करें, मधुरता का प्रयोग करें, तो निश्चय ही हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। और घर परिवार में जो कलह है, जो अशांति है, घर परिवार में जो तनाव है, उसका समूल नाश हो सकता है। इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करें, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें, हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तुमको वंदन है गुरुदेव, काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के